ये कहानी है शांति निवास की। इस निवास में न सिर्फ शांति बल्कि सुकून भी रहता था, क्योंकि इस घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और ऐसी एक दिन शांति की पड़ोसन विमला शांति के घर आती है और उसके घर में इतनी सारी शांति देखकर उससे कहती है, अरे वाह शांति, तेरे घर में तो बड़ा ही सुकून है। जिस तरीके से तेरा नाम है ना शांति, उस तरीके से तूने अपना घर भी मैनेज कर रखा है। नहीं बिमला बहन, इस घर को मैंने नहीं बल्कि मेरी दोनों बहुओं ने मैनेज कर रखा है। और शायद भगवान मुझे मेरे पिछले जन्मों का ना फल दे रहे हैं अभी। तभी तो देखो, भगवान ने मुझे बहुओं के रूप में ना बेटियां दी है। अरे बात तो तू सही कह रही है शांति, भगवान ना तेरी जैसी बहू सबको दे। विमला और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी शांति की बड़ी बहू गायत्री अपने हाथों में चाय की ट्रे और छोटी बहू प्रिया अपने हाथ में बिस्किट की प्लेट लिए आती है। विमला आंटी, अब आप इस समय हमारे घर आई हैं तो चाय पी कर जाइएगा। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे चाय की चर्चा बहुत होती है। क्यों माँ जी, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे मेरी बड़ी बहू भला किसी को गलत कह सकती है क्या? ओफो, अब बातें खत्म भी कीजिए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। दीदी, आंटी और माँ जी के लिए चाय लगा दीजिए। तब तक मैं एक काम करती हूँ, नमकीन की प्लेट भी ले आती हूँ। इस तरह शांति और विमला को गायत्री चाय दे देती है। कुछ देर में अब सभी हाथ में चाय लिए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम से कब रात हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। ये देखकर विमला हंसते हुए कहती है, अरे सच में शांति, तेरे घर आके ना मजा ही आ जाता है। और तो और पता भी नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो जाती है। और एक मेरा घर है जहाँ पे हर वक्त चिक चिक होता रहता है। तेरे घर से तो मुझे जाने का ही मन नहीं करता। तो आंटी जी, आपको बोल कौन रहा है जाने के लिए? अरे ये भी तो आपका ही घर है, रहिए ना हमारे साथ। और जिस तरह हमारी रोज चाय पे चर्चा होती है ना, उससे आपका दिमाग भी काफी तंदुरुस्त रहेगा। और तो और ना, आपको अपनी बहू से लड़ने की क्षमता भी देगा। प्रिया की बात सुनकर अब शांति, विमला और गायत्री तीनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद विमला भी अपने घर चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ शांति के घर का माहौल इस तरह शांति भरा बीतता था। ऐसे एक दिन सुबह के समय काफी तेज बारिश हो रही थी। बाहर की बारिश देख शांति के दोनों हॉल में बैठे बेटे अपने सर पर हाथ रख के चिंता जता रहे थे। अबे यार, पता नहीं ये बारिश क्यों हो रही है, वो भी सुबह सुबह। मैं आधा एक घंटे बाद हो जाती, क्या चला जाता है इसका। अरे इंद्र भगवान, आपके पास काम नहीं है क्या? अगर नहीं है तो करो ना बारिश, लेकिन बाद में कर लेते यार। हमारे पास तो काम है, हमें ऑफिस जाना है, देर हो रही है। और ये मौसम, हाँ। अरे कम से कम आधे घंटे के लिए बंद कर दो। अरे ऑफिस जाना है यार। अरे रवि, इतना परेशान क्यों हो रहे बेटा? और अगर बारिश हो रही है तो इसमें तेरी क्या गलती है? और वैसे भी अगर तू एक दिन छुट्टी कर लेगा तो कौन सा पहाड़ टूट के आ जाएगा? माँ, आपको नहीं पता एक दिन की छुट्टी हमारा कितना लॉस करती है। हाँ तो क्या हो गया है, क्या हो गया? वो भी एक दिन एंजॉय कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तो वो रोज काम करते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है आज ज्यादा लोग नहीं आएंगे ऑफिस में, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। और इतनी बारिश में कौन ही जाएगा ऑफिस, मुश्किल है बहुत। इसलिए मैं तो कहती हूँ ऑफिस की छुट्टी दे दीजिए सबको, ताकि सब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। वैसे प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, मेरा भी मानना यही है, क्योंकि परिवार के साथ भी समय बिताना बहुत जरूरी होता है। क्यों, सही कहा ना माँ जी मैंने? बात तो तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। रवि, सुमित, तुम दोनों आज रहने दो, ऑफिस से छुट्टी ले लो। घर वालों की जिद देखकर रवि और सुमित ठीक वैसे ही करते हैं जैसे उनकी फैमिली उनसे कहती है। अब क्या था, अब सभी लोग घर में बैठे और बाहर बारिश का मजा लेते हैं। सभी लोग घर की बालकनी के पास जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। आपको पता है भैया, अगर आज हम ऑफिस गए होते तो आज हमारी मीटिंग डन ही हो जाती। बात तो तू सही कह रहा है यार, लेकिन क्या करे, ये परिवार वाले हमारे, इनको भी तो समय देना जरूरी है, वरना ये लोग जीने थोड़ी देंगे। क्या आप लोग भी घर में बैठकर भी ऑफिस की ही बातें कर रहे हैं? अरे आप अपनी फैमिली के साथ हैं, इसलिए आप अपनी फैमिली से अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना कि ऑफिस की। रहने दे गायत्री, इन लोगों की बस में नहीं है कुछ भी। और हाँ, इनका मुंह बंद करना है ना तो तू एक काम कर, बढ़िया सी चाय बना के ले आ। और वैसे भी इन लोगों को ना तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। माँ, सिर्फ हम लोगों को नहीं, भाभी के हाथ की सभी को चाय पसंद है। हाँ हाँ वही तो। वैसे भी बाहर ना बारिश हो रही है, और इस बारिश के मौसम में चाय और चाय के साथ पकौड़े मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना। क्यों ना
आज इस बारिश के मौसम में चाय पकौड़े हो जाए। आइडिया बुरा नहीं है माँ जी। तो ठीक है, प्रिया पकोड़े बना लेगी और मैं चाय। उसके बाद हम लोग साथ बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे। इस तरह गायत्री और प्रिया किचन में आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ ही देर में गायत्री और प्रिया चाय पकौड़े लेकर अपनी सास और सुमित और रवि के पास आती है और इस तरह लोग चाय के कप लेकर आपस में बैठकर चाय पर चर्चा करने लगते हैं। इतने खुशहाल परिवार को देखकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन सभी को देखकर कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा छोटा सा परिवार। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबूजी ना हमेशा इस शांति निवास को ना ऐसे ही देखना चाहते थे जैसा आज माहौल बना हुआ है, लेकिन समय के साथ पहिया ऐसा घूमा कि वो इस समय को देख ही नहीं पाए। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से बाबूजी को देखा नहीं है मैंने, क्योंकि जब मैं आई थी तो तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप मुझे बताएंगे जरा उनकी डेथ कैसे हुई थी? अरे प्रिया, तुम माँ से क्यों पूछ रही हो? मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें बता देता सारी बात। रहने दे बेटा, अब प्रिया बहू ने पूछ लिया तो उसका जवाब देने का फर्ज बनता है मेरा। बहू, तेरे ससुर को ना एक बीमारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बहुत मेहनत करी और उन्होंने ना खुद के खून पसीने से ना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम हमेशा खुश रहे और वो अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहते थे, लेकिन वो ये सब देख पाते इससे पहले वो चले गए। शांति अपनी पूरी बात करते हुए इमोशनल हो जाती है, पर तभी उसकी बड़ी बहू बात को बदलते हुए, अच्छा माँ जी, इन सब को छोड़ो और ये बताओ आज की चाय कैसी बनी है? बहू, तेरी चाय में कभी कमी हो सकती है क्या? वैसे दीदी, मैंने सुना है कि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई है। बताइए ना दीदी, आपकी और भैया के यहाँ तक का सफर कैसा रहा? प्रिया की बात सुनकर गायत्री मुस्कुराने लगती है। गायत्री को शर्माता देखकर प्रिया एक बार फिर से उससे पूछती है, दीदी अब शर्मा क्यों रही हो? अब बता भी दो कि भैया और आपकी लव मैरिज कैसी हुई थी। भाभी तो बताने से रही भैया, आप ही बता दो। अच्छा, अगर तुम लोग मेरे लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारी भाभी को मेरा साथ देना होगा, तभी मैं बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताने वाला। जरा पूछ के तो देखो, तुम्हारी भाभी को मंजूर है? हमें तो मंजूर है भैया, लेकिन भाभी को मंजूर है या नहीं वो ही बताएंगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है दीदी को। अब दीदी हाँ भी करो ना। अच्छा बाबा, ठीक है। तो समय को थोड़ा पीछे करते हैं और चलते हैं कॉलेज के समय में, जब हम मिले थे। ये हमारे कॉलेज में सबसे अच्छी थी और इंटेलिजेंट भी, लेकिन मुझे कहाँ पढ़ाई में मन लगता था। टीचर आए दिन मुझे देते थे पनिशमेंट, इसे मिलते थे अवार्ड, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जब दिल आए गधे पे तो पढ़ा क्या चीज है। मेरा मतलब है, आए दिन हमारी मुलाकात होती थी, बातें होती थी, ये क्लास लेती थी और मैं क्लास में जाता तो टीचर मुझे धक्के मार के पर्सनली बेइज्जत करके क्लास से बाहर कर देते, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट था। और मुझे रवि को देखकर उन पे तरस आ गया, जिसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं इसकी हैबिट सुधारने के लिए इसकी मदद करूंगी। और तुम्हारी भाभी ने मुझे सुधारने का बेड़ा उठाया। उसके बाद हमारी बातें हुई, फिर मुलाकातें हुई, उसके बाद हमें प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। तो भैया आपकी शादी के लिए माँ जी इतनी आसानी से मान गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। प्रिया बहू, तुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं शादी के लिए इतनी जल्दी मान गई? देख मुझे, मैं क्या तुझे गुस्से वाली लगती हूँ? हाँ, अगर मैं गुस्से वाली होती ना तो इस घर में ना इतनी शांति नहीं बन पाती। बगल वाले घर में देख ले, विमला के घर, आए दिन कलेश होते ही रहते हैं। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं प्रिया। पहले मुझे और रवि को लगता था कि माँ जी नहीं मानेंगे, इसलिए हम लोग माँ जी को सच बताने से डर रहे थे, लेकिन रवि ने हिम्मत करके माँ जी को सब कुछ बताया और माँ जी आसानी से मान गई और जिसके बाद हमारी शादी हो गई। और तब से लेकर अब तक हम लोग एक साथ हैं और तुम्हारे आने के बाद हमारी खुशियाँ 4 गुना बढ़ गई। इस तरह की चाय की चर्चा होती रहती है और देखते ही देखते कब शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब बारिश रुक चुकी थी और इस चर्चा को देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब उनकी बात भी पूरी हो चुकी थी और उन्हें शांति भी मिल चुकी थी।